नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीमावर्ती जिलों की स्थिति की समीक्षा की और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त पेट्रोलिंग को जो है वो बढ़ा दिया गया है और साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर इंटेलिजेंस टीमें जो है वो लगातार गहरी नजर रख रही हैं। बाड़मेर और बीकानेर जिलों में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं अगर परीक्षाओं की बात की जाए तो कई परीक्षाएं जो है वो स्थगित कर दी गई हैं। साथ ही CISF को भी कड़ी निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें, राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियां जो है वो लगातार स्थिति पर निरंतर नजर रख रही हैं। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने 7 राज्यों के 11 एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स ऑपरेशन जो है वो बंद कर दिए हैं। आपको बता दें, श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, बीकानेर, जोधपुर, राजकोट, धर्मशाला, अमृतसर, भुज और जामनगर में उड़ानें जो है वो रोक दी गई हैं। अब इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों को कई निर्देश दिए हैं। बीएसएफ और पुलिस ने पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ा दी है। इसके साथ ही निजी स्कूलों की छुट्टी जो है वो घोषित कर दी गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की, जहां देश भर में आज नागरिक सुरक्षा के तहत मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। वहीं 12 जिले में भी 15 मिनट का प्रतीकात्मक ब्लैकआउट किया जाएगा। आपको बता दें, इस दौरान आम जन से अपील की गई है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और संयम बनाए रखें। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर ने इस अभ्यास की तैयारियों को लेकर पूर्ण सतर्कता बरती है। कलेक्टर तोमेर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि यह अभ्यास नागरिकों और आपदा और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए जागरूक करने के लिए किया जा रहा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी भागीदारी यानी जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उसे ये कार्य जो है वो किया जा रहा है। वहीं ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लाइट जो है वो बंद रखी जाएंगी और सुरक्षा से संबंधित अभ्यास जो है वो किए जाएंगे। तो आपको बता दें, मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का अभ्यास का आयोजन जो है वो लगातार किया जा रहा है। 15 मिनट का ब्लैकआउट जो है वो जयपुर में किया जाएगा। प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। तो आपको बता दें, 15 मिनट का ब्लैकआउट जो है वो किया जाना है। प्रशासन जो है इसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। जिस तरीके से पहलगाम हमले का बदला भारत ने लिया, उसके बाद से सभी राज्यों में मॉक ड्रिल के अभ्यास जो है वो कराए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं उन्हें आशंका है कि पाकिस्तान अगर हमला करता है तो जनता जो है वो जागरूक होना चाहिए। इसके लिए सभी जगहों पे मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का अभ्यास जो है वो लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें, 15 मिनट का ब्लैकआउट जो है वो जयपुर में भी किया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लाइट जो है वो बंद रखी जाएगी और साथ ही कई अभ्यास भी जो है इस दौरान किए जाएंगे। तो इसे लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। इसके साथ ही लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये लगातार मॉक ड्रिल जो है वो किए जा रहे हैं। आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल जो है वो कराया जा रहे हैं। आपको बता दें, ये अभ्यास नागरिकों और आपदा या आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए किए जा रहे हैं। वहीं ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लाइट जो है वो बंद रखी जाएगी। सुरक्षा से संबंधित अभ्यास जो है वो लगातार किए जाएंगे। आपको बता दें, मॉक ड्रिल या ब्लैकआउट का जो अभ्यास होता है वो इसलिए किया जाता है ताकि अगर दुश्मन देश आप पर हमला करता है तो जब ब्लैकआउट की स्थिति होती है तो उसके मिसाइल को पहचानना मुश्किल हो जाता है अंधेरे में कि किसे अपना टारगेट बनाना है। तो इसलिए ये ब्लैकआउट का जो प्रैक्टिस होता है वो किया जाएगा। आपको बता दें, मॉक ड्रिल भी इसलिए किया जा रहा है ताकि आपातकालीन स्थिति में खुद को कैसे बचाया जाए, इसके लिए लगातार प्रशासन की तरफ से मॉक ड्रिल जो है वो करवाए जा रहे हैं। ब्लैकआउट का भी अभ्यास कराया जा रहा है। मॉक ड्रिल होगी, सभी जो हमारे विभाग है, सिविल डिफेंस टीम है, पुलिस है, मेडिकल एंड हेल्थ है, फायर है, होम गार्ड है, सिविल डिफेंस है, सभी की ये अवेयरनेस और सभी की रेडीनेस कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसमें उनकी रिस्पांस टाइम क्या रहेगा, उसके बारे में हम पूरी तैयारियों को जांचेंगे। उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी और रिपोर्ट बना के भारत सरकार तक
भेजी जाएगी। सबसे पहले तो मॉक ड्रिल होगी, उसके बाद शाम को सूर्यास्त के बाद एक ब्लैकआउट होगा, जिसका कि टाइम डिस्क्लोज अभी नहीं किया गया, हमको भी नहीं बताया गया है। उसमें ये माना जाएगा कि एयर जो बॉम्बिंग है वो होने वाली है। तो जो हमारे ज़िले में अलग अलग जगहों पे सायरन है और जहाँ सायरन नहीं है उसमें हमने व्यवस्था ये करी है कि गाड़ियाँ होंगी पुलिस की, प्रशासन की, जो सायरन बजाएंगी। और उसी के साथ हम ये सूचना आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी सभी जगह भेजेंगे कि जब वो टाइम निश्चित हो जाएगा उस समय पे हमको 15 मिनट के लिए संपूर्ण जो शहर है पूरे डिस्ट्रिक्ट में ब्लैकआउट करना है। ब्लैकआउट में मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कहीं से भी ग्रिड से या जीएसएस से बिजली कटौती नहीं करी जाएगी। ये क्योंकि जब असली ब्लैकआउट होता है तो हमको खुद को अपनी बिजली बंद करनी होती है। तो आज से ही हम बृहद स्तर पे इसकी सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग की शुरुआत करी जा रही है। सबसे पहला हमारा टारगेट होगा कि हम 7 दिन के अंदर जिले के हमारे जो 1200 सभी स्कूल हैं, सभी स्कूलों में ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होगी। कल वृहद स्तर पे पुलिस लाइन में जितनी भी हमारी जो प्रशासन की टीम है, पुलिस की टीम है, उनकी ट्रेनिंग करी जाएगी। और ये निर्देश दिए गए हैं कि सिविल डिफेंस रिस्पांस यूनिट्स हर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पे हर जीपी लेवल तक बनाई जाए। तो हम आज से ही वॉलंटियर का एनरोलमेंट्स भी शुरू करेंगे, जिसमें कि वॉलंटियर्स अपना नाम संबंधित एसडीएम को देंगे, उनकी बैचेस में ट्रेनिंग कराई जाएगी और वो जा करके सिविल डिफेंस के वॉलंटियर के रूप में काम करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति जो है वो बनी हुई है। यदि युद्ध हुआ तो आपात स्थिति में होने वाली हानि से बचने के लिए रात को मॉक ड्रिल होगी। आपको बता दें, इस संबंध में नागौर कलेक्ट्रेट सभागार में तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी की। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत आज शाम राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की तैयारियां पूरी कर चुका है। नागौर कलेक्ट्रेट पर प्रभारी सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता ने मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट सहित जिलेवार की वर्तमान स्थिति के बारे में जिला स्तरीय अधिकारियों से जानकारी लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि नागौर जिला कलेक्ट्रेट अरुण कुमार पुरोहित ने मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर जिला भर के होमगार्ड और सिविल डिफेंस से जुड़े कार्मिकों की बैठक ली है और नागरिकों को आपात स्थिति में व्यवस्थित और त्वरित कार्य करने के निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें, नागौर जिले में भी मॉक ड्रिल की तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी है। सभागार में तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला कलेक्ट्रेट ने इस बैठक को की। सिविल डिफेंस से जुड़े कार्मिक भी इस बैठक में जो है वो मौजूद रहे। आपको बता दें कि जब सिविल डिफेंस से जुड़े कार्मिक जो है इस दौरान मौजूद रहे, उन्होंने लोगों को ये जागरूक किया कि आप कैसे आपातकालीन स्थिति में खुद को सुरक्षित रखें। तो इस तरह की पूरी तैयारियां जो है वो लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। नागौर जिले में भी मॉक ड्रिल को लेकर डीएम की तरफ से बैठक की गई। इस बैठक में आपको बता दें, सिविल डिफेंस से जुड़े कई कार्मिक जो है वो मौजूद रहे। तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई, उन्हें कई दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके साथ लोगों से भी अपील की गई कि वो सभी कार्यों का पालन करें। जो भी उन्हें निर्देश दिया जा रहा है उसका पूरा पालन जो है जनता की तरफ से की जानी चाहिए। तो लगातार प्रशासन जो है इसे लेकर अलर्ट मोड पर है। सभागार में तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी की गई। आपको बता दें, इस दौरान अधिकारियों के साथ सिविल डिफेंस से जुड़े कई कार्मिक जो है वो मौजूद रहे। तो आपको बता दें, लगातार ये डिफेंस को लेकर भी तैयारियां जो है वो लगातार जारी हैं। सभागार में तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इसके साथ ही नागरिकों को आपात स्थिति में व्यवस्थित और त्वरित कार्य करने के जो है वो निर्देश दिए गए हैं। तो पूरे देश भर में जिस तरह से मॉक ड्रिल का कार्य किया जा रहा है उसी को लेकर आपको बता दें, राजस्थान के नागौर जिले में भी प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। नागौर जिले में भी मॉक ड्रिल की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि इसे लेकर डीएम ने बैठक भी की। इस बैठक में डिफेंस के कई कार्मिक जो हैं वो मौजूद रहे। इसके साथ ही लोगों से भी अपील की गई कि वो सभी कार्यों को आपात स्थिति में किस तरह से व्यवस्थित और सुचारू रूप से कार्य किया जाए, इसकी पूरी जानकारी रखें। उन्हें भी गाइड किया गया। इसके साथ ही अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। तो लगातार जो है इसे लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। नागौर जिले में मॉक ड्रिल की तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी है। सभागार में तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी की गई। आपको बता दें, सिविल डिफेंस से जुड़े कार्मिक जो है इस दौरान मौजूद रहे। तो जब मॉक ड्रिल का कार्य किया जाएगा उस दौरान आपको युद्ध का सायरन भी सुनाई देगा, जिसके बाद से सभी लोग जो है मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस जो है करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, ब्लैकआउट का भी प्रोसेस जो है वो किया जाएगा। हालांकि ब्लैकआउट का टाइमिंग क्या होगा अभी तक सरकार की तरफ से कोई आदेश जो है वो जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन इतना बताया गया है कि 15 मिनट का जो है वो
ब्लैकआउट जो है वो किया जाएगा। इस दौरान सभी जगहों पे लाइट जो है वो ऑफ रहेंगी। 15 मिनट का ये पूरा समय दिया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई के बाद जोधपुर भी अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, संभाग के सीमावर्ती जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। भारतीय सेना और पुलिस दोनों ही अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार भी सीमावर्ती जिलों जैसे कि बाड़मेर, जैसलमेर के दौरे पर निकल चुके हैं। आईजी ने इस दौरान कहा कि आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अलर्ट की स्थिति में हर नागरिक ये समझे कि अगर जरूरत पड़े तो वो पुलिस और सैन्य बलों का सहयोग किस प्रकार कर सके। उन्होंने ये भी अपील की कि किसी भी अफवाह या गलत जानकारी से बचने का प्रयास करें और हमेशा अपने हौसले जो है वो बुलंद रखें। तो भारतीय सेना और पुलिस जो है वो लगातार अलर्ट मोड पर है। सीमावर्ती जिलों का दौरा करते हुए पुलिस जो है वो पहुंची हुई है। आपको बता दें, लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि जब ऐसी स्थिति हो तो जनता का पूरा फर्ज बनता है कि वो सैन्य और प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग करे और गलत जानकारियों से भी बचे, ताकि गलत जानकारी मिलने की वजह से, कुछ अफवाहें फैलने की वजह से घटना जो है वो बढ़ सकती है। ऐसे में गलत अफवाहों से भी जो है उन्हें बचने का आदेश दिया गया है। हमेशा अपने हौसले जो है वो बुलंद रखें, इस तरह का बयानबाजी जो है पुलिस की तरफ से दी जा रही है, ताकि जनता में किसी तरह का पैनिक ना हो, जनता जो है वो किसी तरह से पैनिक ना हो और स्थिति को सही तरीके से संभाल सके। तो जिस तरीके से पहलगाम हमले का बदला लेते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बाद से पूरा देश जो है अभी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि मॉक ड्रिल की प्रक्रिया जो है वो लगातार कराई जा रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान के जोधपुर में भी पूरा एरिया, जो सीमावर्ती जिले हैं, उन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है और उसका दौरा भी जो लगातार डीजी जो है वो लगातार कर रहे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की अफवाह या गलत जानकारी से वो बचने का प्रयास करें और हमेशा अपने हौसले जो है वो बुलंद रखें। तो पाकिस्तान पर हमले के बाद जोधपुर जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। भारतीय सेना और पुलिस जो है अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, सीमावर्ती जिलों के दौरे पर भी आईजी जो है वो निकल पड़े हैं। तो लगातार आईजी की तरफ से दौरा किया जा रहा है, ताकि किसी तरह की कोई घटना होने से पहले उसका व्यवस्था किया जा सके, उसे सुरक्षित किया जा सके और लगातार लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए आदेश दिए जा रहे हैं। अलर्ट मोड पर पूरा प्रशासन और पूरा जिला जो है उसे रखा गया है। सीमावर्ती जिलों के दौरे पर भी आईजी जो है वो निकल चुके हैं। तो भारतीय सेना और पुलिस जो है लगातार अलर्ट मोड पर है। देखिए, हमारे लिए यह देश की अस्मिता की लड़ाई है। तो धरती की का एक एक इंच, खून का एक एक कतरा और भूमि का एक एक जर्रा जर्रा हमारे लिए उतना ही कीमती है जितनी इस देश की अस्मिता है और हमारे हर एक व्यक्ति की जान है। आज हमारी बहादुर सेनाएं प्रतिकार कर रही हैं, माकूल जवाब दे रही हैं, तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस, अर्धसैनिक बल, सिविल डिफेंस, सिविल सोसाइटी, जनता सब खड़ी है। तो यह एक संदेश है हमारी सीमाओं को, पुलिस की तरफ से, अर्धसैनिक बलों की तरफ से, कि प्रत्येक कदम पे हम आपके साथ हैं और आप सीमाओं पर अगर तैनात हैं तो हम सीमा के अंदर आपके लिए हौसला, प्रेरणा और मनोबल लेकर आ रहे हैं। दूसरी चीज़ यह है कि सीमावर्ती क्षेत्र में जो भी हमारे निडर साहसी नागरिक हैं, उनका मनोबल चट्टान की तरह दृढ़ हो, आसमान की बुलंदियों तक ऊंचा हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हम लगातार उनके बीच में जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन एक इकाई के रूप में उनके साथ जा रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर सीकर से है, जहां युवाओं ने वंदे मातरम के नारे लगाए और भारत द्वारा पाकिस्तान पर रात को किए गए हमले को लेकर जश्न भी मनाया। आपको बता दें, ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई, जिसे ऑपरेशन
सिंदूर का नाम दिया गया है। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कई बार सबक सिखाया है और आज रात हुए एयर स्ट्राइक से पूरे भारत में खुशी का माहौल है। तो पाकिस्तान पर हुए हमले पर देश में खुशी का लहर जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, युवाओं ने वंदे मातरम के नारे लगाए। एयर स्ट्राइक से पूरे भारत में खुशी का जो है वो माहौल जो है देखने को मिल रहा है। तो सीकर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई में जो एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से किया गया है, इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि लंबे समय से लोग भी ये मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान को करारा जवाब जो है वो देना चाहिए और इसे लेकर लोगों में जो है उत्साह, खुशी जो है वो साफ नजर आ रही है। लोगों ने वंदे मातरम के नारे भी लगाए इस दौरान। तो सीकर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए लोग जो है नजर आ रहे हैं और वंदे मातरम की नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये सीकर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पाकिस्तान पर हुए हमले पर देश में जो है वो खुशी का लहर जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग जो है वो जश्न मना रहे हैं, सड़कों पर निकलकर लोगों ने जश्न भी मनाया। तो सीकर की ये तस्वीर है जहां लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही वंदे मातरम का नारा भी लगा रहे हैं। तो इसमें महिलाओं से लेकर पुरुष भी सभी शामिल हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर सीकर से है जहां मॉक ड्रिल के तहत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने स्टेशन परिसर में तलाशी अभियान चलाया है। आपको बता दें, देश भर में आज होने वाली मॉक ड्रिल को मद्देनजर रखते हुए सीकर रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने यात्रियों के सामान और अन्य संदिग्ध वस्तुओं की तलाशी ली। आरपीएफ के अधिकारियों के अनुसार मॉक ड्रिल के तहत स्टेशन परिसर पर तलाशी अभियान चलाया गया है। आरपीएफ की टीम लगातार स्टेशन परिसर की हर गतिविधि पर निगाह बनाए हुए है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटा जा सके और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। 25 मिनट की देरी से चल रही है। इसके यहाँ 11:00 अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर भरतपुर से है जहां बयाना उपखंड में कच्चे कुएं में काम करते समय एक युवक जो है वो कुएं में दब गया। आपको बता दें, 10 घंटे से अधिक समय तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक का शव जो है वो बाहर निकाला गया। पुलिस के अनुसार युवक अपने खेत में बने करीब 30 फीट गहरे कच्चे कुएं में काम कर रहा था, तभी कुएं की ढाई गिर गई और कुएं में वो दब गया। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू टीम ने आधा दर्जन पोकलेन, LNT और JCB मशीनों की सहायता से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डींग से है जहां जिला कलेक्टर उत्सव कौशल और उत्सव अधीक्षक राजेश मीणा ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें, वही बैठक में आमजन को आपातकाल में होने वाले दुश्मनों के हमलों से बचाव करने के साथ ही अन्य लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यक जानकारी दी गई। आपको बता दें, इस दौरान जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने बताया कि आने वाले समय में सुरक्षा विभाग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए स्वयं के परिवार सहित आमजन की सुरक्षा के लिए लापरवाही जो है वो नहीं बरते। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देने के साथ ही एक दूसरे का सहयोग और मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। जिला कलेक्टर ने आगे ये भी कहा कि अनजान व्यक्ति के आने से फोन भी सतर्क रखें। डीएम ने अधिकारियों की ये बैठक ली है, अनजान व्यक्ति के आने वाले फोन से भी सतर्क रहें। इस तरह के निर्देश जो है आमजन को भी दिया गया है और अधिकारियों को भी कई निर्देश दिए गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर 12 जिले से है जहां मांगरोल पुलिस ने पुरानी रंजिश को लेकर लोहे के पाइप और सरियों से हमला कर हत्या मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि 3 मई को रुड्डी निवासी परिवादी कमलेश कुमार गुर्जर ने पोस्टमार्टम रूम में राजकीय चिकित्सालय में घटना के संबंध में पुलिस को अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद से लगातार पुलिस जो है आरोपियों की तलाश कर रही थी। तो उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां एंटी गैंगस्टर फोर्स पुलिस मुख्यालय की सूचना पर प्रतापगढ़ थाना पुलिस की टीम द्वारा मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, कार्रवाई करते हुए आरोपी को 92 ग्राम मादक पदार्थ सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि जब्त मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 15 लाख रुपए की कीमत जो है वो बताई जा रही है। आरोपी को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो ड्रग सप्लाई करने अपने घर से निकल रहा था। अब रुक करते हैं अगली खबर की। टोंक में भी गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार मॉक ड्रिल जो है वो कराई जाएगी। इसके लिए सिविल डिफेंस की टीमें जो है वो पूरी तरह से तैयार हैं। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट परिसर में सिविल डिफेंस की टीम जो है वो तैनात रही और रिहर्सल कर तैयारियों को अंतिम रूप दी। तो लगातार निर्देश के अनुसार कार्य जो है वो किया जा रहा है। खबर अजमेर से है, जहां नसीराबाद में देश भर में गृह मंत्रालय के निर्देश पर होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर पुलिस में प्रशासनिक अधिकारी जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। इसी को लेकर उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव ने परिसर में बैठकर कार्य का आयोजन किया, जहां उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव और पुलिस अधीक्षक भी जो है वो मौजूद रहे और नसीराबाद में मॉक ड्रिल शुरू होगी इसकी पूरी जानकारी दी। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।